इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम को एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा था और कई फ़ोन कॉल्स के बाद हमने फिर से इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया। तो आज अपने दोबारा जो हम इस एपिसोड को शूट करने यहाँ आए हैं बसोली, जहाँ पर बसोली किला हम आपको दिखाएंगे और करीब 400 साल का पुराना इस किले का इतिहास है। 400 साल पहले इस किले का निर्माण किया गया, लेकिन आज इस किले में क्या कुछ बाकी है, आइए आपको चले दिखाते हैं। बसोली का ऐतिहासिक किला, जिसे किसी जमाने में विश्व स्थलीय किला कहा जाता था, आज पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पर आन खड़ा है। बसोली किला ही नहीं, इसकी कहानी भी अनूठी ही है। अगर इतिहास में नजर डालें तो इस किले का पतन तभी से शुरू हो गया जब इस किले के एक राजा द्वारा एक नर्तकी को धोखे से मार दिया गया। कहते हैं कि लगभग 400 साल पहले 16वीं सदी में पाल खानदान के वंशजों द्वारा बसोली को बसाया गया था। उस समय राजा भूपत पाल ने 1636 ईस्वी में बसोली के किले का निर्माण करवाया। कहते हैं कि इस किले का निर्माण करने में विश्वकर्मा जी की विशेष भूमिका रही थी, जिस कारण से इसे विश्व स्थलीय कहा जाने लगा। उस समय पूरे भारतवर्ष से कारीगरों को बुलाकर न सिर्फ बसोली में बसाया गया, बल्कि इस किले का निर्माण भी करवाया गया, जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं और नहीं है। उस समय इस किले की 7 मंजिलें हुआ करती थी और ये पहला ऐसा किला था जिसका निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि ये पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन था। राजा ने महल के पास एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, जो आज बदहाल स्थिति में मौजूद है। कहा जाता है कि बसोली किले से ही बसोली की चित्रकला का भी उदय हुआ था। पाल वंशजों के राजाओं में एक राजा महेंद्र पाल हुए, जिन्होंने महल में शीश महल व रंग महल का निर्माण करवाया और इसकी दीवारों से चित्रकला करवाई, जो कि बसोली पेंटिंग के नाम से विख्यात हुई। इस किले में आज भी एक पत्थर का नगाड़ा मौजूद है, जो कभी उस जमाने में बजाया जाता था। लेकिन बसोली चित्रकला, पश्मीना के अलावा मूर्ति कला को विश्व में पहचान दिलाने वाला ये किला आज अपनी ही पहचान को बचा नहीं पा रहा है। कहते हैं कि पाल वंशजों के एक राजा ने उनके महल की एक नर्तकी को धोखे से मार दिया था, जिसने राज परिवार को श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण पाल वंशज के राजाओं का अंत होने लगा। लेकिन श्राप से मुक्ति पाने को आज उस नर्तकी को माता के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि बसोली के अंतिम राजा कल्याण पाल हुए, जो कि बेहद कमजोर थे। उनमें सदमों को सहने की शक्ति कम थी और 1858 में उनकी मौत के बाद उनके वंश में कोई पुरुष नहीं बचा और किले के पतन की शुरुआत हो गई। आज प्रशासन व सरकार की बेरुखी के शिकार इस किले की दीवारें काफी कमजोर होकर ढह गई हैं और कुछ हर साल बरसात में गिरती रहती हैं। 2005 में आए विनाशकारी भूकंप में इस महल की सबसे ऊंची दीवार पर बना गुंबद ढह गया। भूकंप के कारण कई कमरे जमींदोज हो गए। कभी ये 7 मंजिला महल हुआ करता था, लेकिन अब इस महल के मात्र अवशेष ही बाकी रह गए हैं, जबकि मलबे में अधिकतर कमरे दब चुके हैं। लेकिन किसी ने इस किले को बचाने की पहल नहीं की। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने 1865 में पुरातत्व विभाग के दिल्ली कार्यालय में जाकर महलों के पुनर्निर्माण के लिए बात की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। अब ये किला और कितने दिन या वर्ष अपनी पहचान को संजोए रखता है, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ बसोली ही नहीं, भारतवर्ष की एक अनूठी पहचान लुप्त होती जा रही है। लेकिन अगर प्रशासन इच्छा शक्ति दिखाए तो आज भी जो शेष किला बचा है, उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजा जा सकता है।
तो अब हम इस किले के कुछ अनछुए पहलुओं की जानकारी लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राइटर शिव कुमार पादा जी से, जो कि इस किले को काफ़ी उन्होंने इसका एनालिसिस भी किया हुआ है और इसको लेके एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है ताकि इसका बचाया जा सके। तो पादा सर, सबसे पहले आप बताएं कि इस किले का इतिहास क्या है, इसका बनाने किस राजा ने इसको बनवाया था और अंत में कौन सा राजा इस पर राज किया था? बात यूँ है कि अगर इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास जो है वो 8वीं सदी से शुरू होता है, परंतु हम उसके पीछे ना जाते हुए हमें वर्तमान की बात करूँगा कि ये जो जिस किले की आप बात कर रहे हैं ये एक महल है। ये महल 1635 में राजा भूपतपाल, जो कि हमारे बसोली के पहले जिन्होंने इसको बसाया था, उन्होंने बनवाया। ये महल वास्तुशिल्प में, वास्तुकला में बहुत ही निपुण था, बहुत ही बेहतर था, जिसकी वास्तुशिल्पी थे अपने विश्वकर्मा। उन्हीं के नाम पे बसोली का नाम रखा गया। विश्वकर्मा, पहले इसका नाम विश्वस्थली था। तो ये महल, इसकी अगर वैभव के बारे में बात करें, ये अनूठा महल था। ये 17वीं सदी में भी ऐसा महल था जो कि सेंट्रली एयर कंडीशन था, वातानुकूलित था और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था, आपने देखा ही होगा। और इसके बीच इतने भूखंड हैं, इतने इसके कंपार्टमेंट्स हैं कि आज तक पुरातत्व विभाग इसके ऊपर कोई बात काम नहीं कर सका। और अभी भी इतना कुछ इसके ज़मीन के अंदर है कि अगर इसका वो एक्सकेवेशन हो, इसका अगर पुरातत्व वाले करें तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, अपनी संपदा के बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में दिखाई देता है। इस महल के अंदर एक शीश महल था, रंग महल था, जो कि राजा भूपत के पाल के बाद आने वाले जो उनके वंशज थे वो राजा विजयपाल, राजा महेंद्र पाल और राजा भूपेंद्र पाल। राजा महेंद्र पाल ने इसके कमरों के अंदर म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है कि किसी घर के अंदर, किसी भवन के अंदर उसकी दीवारों के ऊपर कुछ चित्रकला का नमूना देना, वो उन्होंने उसमें किया था। और इन्होंने इसमें एक रंग महल और एक शीश महल और एक दरबार आम का जो है उसका इसने निर्माण किया था। और जिसको एशिया के बड़े बड़े दूर से जो पर्यटक थे वो आते थे और आकर इसको देखकर इसको सराहने नहीं थकते थे। और उन्होंने अपने अपने जो ट्रेवलॉग होते हैं, उनकी यात्रा को जो विवरण होते हैं, उन्होंने बसोली के इस महल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और इसके बाद कुछ एक बीटी वेगने थे, वो 1635 में जब बसोली से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस महल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं उसका आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकता। इसकी डिटेल लेनी हो तो आप MS रंधावा और अपने आनंद जो हैं, मुल्खराज आनंद, उनकी किताबें हैं बसोली के ऊपर, उनमें से आप ले सकते हैं। उसके बाद उनका बेटा था राजा भूपतपाल जो थे, उनकी एक किसी षड्यंत्र के तहत अपने मुग़ल दरबार में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको वहाँ कत्ल करवा दिया गया। तो मैं इसमें ना जाता हुआ उनका बेटा राजा संग्रामपाल हुए। राजा संग्रामपाल जो थे वो एक देवीय सुंदरता के मालिक थे, डिवाइन ब्यूटी थी, और उनकी ब्यूटी इतनी थी कि जहाँ तक कहा जाता है कि देवता भी उनके दर्शन करने को तरसते थे। और उनका राजकाज इतना अच्छा था कि उनके महल में नवरत्न हमेशा मौजूद होते थे। और फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, जीवन के जितने भी स्तर थे, जितने भी शोबे हुआ करते थे, उनमें से तमाम लोग जो थे, एक्सपर्ट लोग, उनके नवरत्न में थे। तो उनकी खूबसूरती की चर्चा सुनकर उनके शाहजहाँ ने उनको वहाँ बुलाया, वो वहाँ रहे। और वहाँ के लोग भी जो था दरबारी, उनकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। उनकी जो जनाना था, जनाना भी औरतों ने कहा, उनकी बेगमों ने कहा कि हम भी देखना चाहते हैं। उनको अंदर भेजा गया। जब अंदर भेजा गया तो राजा ने कहा, शाहजहाँ ने कहा कि इनकी आंखों को बंद कर लो। रानी ने उनको देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी मर्द की जो खूबसूरती है उसकी आंखों में होती है, उसके चेहरे में नहीं होती। उसकी पट्टी उतारी गई और दारा शिकवा को उसका जो कहते हैं ना, एक उसका जो प्रोटोकॉल था उसका इंचार्ज बना दिया गया, उसको होस्ट बना दिया गया कि जितनी देर ये जहाँ रहेगा। जब वो वहाँ से वापस आया तो काफ़ी सोने चांदी से माला माल होकर आया। खच्चरों के ऊपर, गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर पूरा माल वहाँ से वो खजाना लेके आया। और आकर उसने अपने साथ कुछ पेंटर्स भी लाए, कुछ कारीगर लाए, कुछ दस्तकार लाए, और जिन्होंने आकर जहाँ उसका आगाज़ कर दिया बसोली पेंटिंग का, बसोली चित्रकला का। उसके बाद उसके बेटा हुआ कल्याणपाल।
कल्याणपाल भी बसोली चित्रकला में उसने बहुत काम किया। उसने बसोली में वो आयुर्वेदा के अपना वो 2 बड़े बड़े ग्रंथ लिखवाए। एक सुश्रुत था, दूसरा चरक था। और चरक होता है साइंस ऑफ मेडिसिन, सुश्रुत होती है साइंस ऑफ सर्जरी। और चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके अहद में रसमंजरी, गीता गोविंदा और 12 मासा, रामायणा, ये सारे चित्र जो थे वो। पादा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि जो अंतिम शासक थे यहाँ के, आपने बताया कि कल्याण सिंह, तो कल्याणपाल जी, तो कल्याणपाल जो है उनकी मृत्यु कैसे हुई और आगे उसके बाद इस किले का जो है संरक्षण किसके पास गया? बात यूँ है कि राजा कल्याणपाल जो थे अंतिम राजा थे पाल डायनेस्टी के। वो शुरू से ही, क्योंकि उनका जन्म जो था वो बसोली राजमहल में नहीं हुआ, बल्कि जहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहन गाँव है वहाँ उसका हुआ। कहा जाता था कि उन दिनों हमारा महल जो था किसी भूत प्रेत आत्मा से वो उसके ऊपर उसका कोई साया पड़ा हुआ था। तो उसको बचाने के लिए उसकी दादी रानी जसरोटी जो थी वो वहाँ ले गई और वहाँ जाकर रानी बतियाली ने इस बच्चे को जन्म दिया। जब वो यहाँ आया तो 2.5 साल का था। तो रंजीत सिंह के आगे उन्होंने गुलाब सिंह के आगे भी कहा कि इसको, उन्होंने कहा गुलाब सिंह जी ने, अभी इसको जब तक बालक नहीं होता हम बसोली का इसको राजा नहीं बनाएंगे। फिर वो बड़ी जसरोटा में रहा और बहुत से दूसरी जगह पे जंडियाल में रहा। तो बाद में जब वो बड़ा हो गया तो उसको 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उसको राजगद्दी पे बिठाया गया। उसने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी की थी उसने राजा गंभीरपाल की लड़की से, और दूसरी की थी उसने सिरमौर के राजा से। तीसरी उसने की थी राजा गंभीर सिंह जो था बहु राजा था उसके साथ की थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो राजा इतना कमज़ोर था कि शुरू में ही उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसको झटका था, गम जो था वो लगने लगा। और लास्ट में जब उसकी दादी रानी जसरोटी मर गई तो उसका दिल बिल्कुल टूट गया। और बाद में राजा गुलाब सिंह, जिन्होंने इसकी पहली, दूसरी और तीसरी शादी खुद अपने हाथों से की थी, जब 1857 में राजा गुलाब सिंह की डेथ हुई तो ये उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और 1858 में राजा कल्याणपाल जो था वो स्वर्ग सिधार गए। और इसके पीछे इनकी जो माएँ थीं वो चली गई। राजा अपना, उन्होंने राजा, उन दिनों राजा रणवीर सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि इसको वहाँ ले जाया जाए। वो अपनी माँओं के साथ, अपनी जो विधवा माँ थी, रानी दादी वगैरह थी, वहाँ हरिद्वार में चले गए। हरिद्वार में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और वहाँ आज भी हरिद्वार में बसोली की हवेली, पुंछ हवेली के साथ साथ बसोली की भी हवेली जो है वो राजा रणवीर सिंह ने वहाँ बनवाई थी। और उसके बाद 1847 में क्या हुआ कि गुलाब सिंह का एक अपना सिख सल्तनत, सिख जो राजे थे लाहौर के, वहाँ अमृतसर का एक पैकेट हुआ मार्च 1847 में, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सिख राजाओं ने महाराजा गुलाब सिंह को एक खुद मुख्तार राजा घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद बसोली की जो प्रिंसिपलिटी थी, रियासत थी, वो उनके अधीन आ गई। और उन्होंने राजा क्या नाम था, हीरा सिंह जो था, राजा हीरा सिंह जो लाहौर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका वो बेटा था, उनके हवाले कर दी। और एक हमारे पास लिखित भी पड़ी हुई है, तो वो उनके अधीन कर दी। और उसके बाद जिस वक्त बसोली को मिलाया गया जम्मू कश्मीर के साथ, तो उस वक्त बसोली के 74 गांव थे। लेकिन उसके बाद रामकोट, मणिकोट, पड्डू, सुमरालता वगैरह को मिलाकर इसके 174 गांव हो गए। और 1920 में इसको एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। जब राजा कल्याणपाल की मृत्यु हुई तब ये महल ऐसे नहीं थे। इन महलों के बीच बहुत कुछ बाकी था। लेकिन अपने जो हमारी गवर्नमेंटें आई उनमें इतनी दूरअंदेशी नहीं थी कि वो इसकी तरफ भी ध्यान देते। वो सिर्फ लोगों के राज काज, ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, लोगों को खाने के बारे में इस साइड पे किसी का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण बसोली का ये महल जर्जर होता हुआ आज इस दिशा में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बीच अंदर बहुत कुछ है। अगर इसकी खुदाई की जाए तो हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। बसोली अपनी पेंटिंग्स के लिए, अपनी चित्रकला के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। और पश्मीना जो कि यहाँ की एक बहुत ही प्राचीन कला है। लेकिन आज बसोली का ये जो किला है, आज इसकी हालत आपने देखी। हमने पूरा इतिहास आपको बताया है कि 16वीं शताब्दी का ये किला जो कि कभी 7 मंजिल हुआ करता था, लेकिन आज इसकी कोई मंजिल दिखाई नहीं देती है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अगर बात करें तो यहाँ के अंतिम शासक जो थे वो महाराजा
कल्याण पाल थे, जो कि एक लंबी बीमारी के बाद जिनका देहांत हो गया। करीब 19वीं शताब्दी की शुरुआत की ये बात है। उसके बाद लगातार इस किले का खंडर होना शुरू हो गया और इसकी देखरेख किसी ने नहीं की। लेकिन जो रही कहीं कसर बाकी थी वो 2005 के भूकंप ने निकाल दी। 2005 में जो यहाँ पर भूकंप आया उसके चलते इसके कई जो मंजिलें थीं वो पूरी तरह से ढह गईं। लेकिन आज भी इस किले को कम से कम संवारा तो जा ही सकता है, भले ही इसको प्राचीन रूप ना दिया जाए, क्योंकि आज भी यहाँ पर बहुत से इवेंट होते हैं। जैसे आजकल प्री वेडिंग शूट का भी बहुत क्रेज़ है, तो बहुत से लोग पंजाब, हिमाचल और J&K के इस किले में आते हैं और प्री वेडिंग शूट भी करते हैं। लेकिन आज ये किला पूरी तरह से खंडर होने के कगार पे है। अगर और चंद वर्ष इसकी तरफ ध्यान ना दिया गया तो ये प्री वेडिंग शूट के लायक भी नहीं रहेगा। तो हम आपको एक और विरासत के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। फ़िलहाल इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।